दोस्तों, ईरान पर इजराइल के हमले का इंतजार पूरी दुनिया को है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि इजराइल इतना बहादुर है कि वो ऐसा हमला करेगा जिससे ईरान कभी उठ नहीं पाएगा। उसे तेल फैसिलिटी पर हमला करना चाहिए, उसे न्यूक्लियर साइट पर हमले करने चाहिए, पर बुज़दिल इजराइल ऐसी हरकतें करेगा किसी ने सपने में नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, कल ईरान के ऊपर बड़ा साइबर अटैक हुआ है और इस साइबर अटैक ने खलबली यकीनन मचाई है। और कितना असर इस साइबर अटैक का ईरान पर हुआ है, ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट में जानेंगे। आदाब, मैं हूं नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज की सबसे अहम खबर ईरान पर हुए बड़े साइबर हमले से जुड़ी हुई है दोस्तों, जिसमें इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान के अहम परमाणु तंजीमात को निशाना बनाया गया है, जिसकी जानकारी दी गई है। खासतौर पर शनिवार को हुए इस साइबर हमले ने ईरानी हुकूमत की 3 शाखाओं को निशाना बनाया। न्यायपालिका, कानून साजी और इंतजामी शाखा को इस पर गहरा असर डाला। साथ ही ईरान के परमाणु प्लांट्स पर भी इस हमले का असर हुआ है। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब इजराइल ने 1 अक्टूबर को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का सख्त जवाब देने की कसम खाई हुई थी। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के साबिक सेक्रेटरी फिरोजाबादी ने इस हमले की तस्दीक की है। उन्होंने ये बताया कि हाँ, ये हमला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुल्क के तंजीमात को निशाना बनाकर बड़ा साइबर हमला किया गया। इसमें सिर्फ परमाणु प्लांट्स ही नहीं, बल्कि ईंधन तकसीम, सिटी नेटवर्क्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बंदरगाह नेटवर्क्स को भी मखसूस तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस हमले ने गहरी तबाही मचाई हुई है। ये साइबर हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया था, जिसे लेकर के कुछ दिन पहले अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि वो ईरानी पेट्रोलियम कारोबार में शामिल 6 इदारों और 6 जहाज़ों को ब्लॉकड प्रॉपर्टी के तौर पर चिन्हित कर रहे हैं। ये संस्थाएं जानबूझकर ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीद फरोख्त में शामिल थी। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि ये पाबंदियां ईरान को अपनी माली वसाइल को खतरनाक और तबाहकुन सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने से रोकने के लिए लगाई गई है, जिसमें ईरान का तेल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री खास निशाने पर रहा, जिसमें अमेरिकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलिवन ने अपने बयान में कहा था कि ये फैसले ईरान को उसके मिसाइल प्रोग्राम पर दहशतगर्दों की मदद करने से रोकने के लिए किए गए हैं। ये वो ग्रुप से हैं जो अमेरिका और उसके हलीफ को खतरा पहुंचाते हैं। और कितना कारगर रहा है। सवाल ये है कि इस साइबर हमले का असल मकसद क्या है? क्या ये इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का एक बड़ा हिस्सा है? और आने वाले दिनों में क्या और भी ऐसे हमले देखने को मिल सकते हैं क्या ईरान के ऊपर? और ये भी जानने की ज़रूरत है कि क्या इसी के साथ ईरानी हुकूमत पर दबाव और बढ़ रहा है, क्योंकि ये साइबर हमले मुल्क की अहम सर्विसेज को सीधे तौर पर निशाना बना रहे हैं। इससे मुल्क के माशी हालत भी ज़ेरे असर आ रही है। माहिरीनी का कहना है कि ईरान के खिलाफ इन साइबर हमलों से उनकी माशी ताकत पर भी बुरा असर पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे न सिर्फ मुल्क की अंदरूनी हालत मखदूश बल्कि बाहरी दबाव भी पड़ेगा।
वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी पाबंदियां भी ईरान के तेल कारोबार और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर भारी असर डाल रही है। और इस वक्त दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान कैसे मुश्किल हालात से निपटेगा, जिसकी खासतौर पर जानकारी दी जा रही है, क्योंकि यह पूरी तरीके से ईरान को पंगु बनाने के लिए उठाया गया कदम था। और ईरान और इजराइल के बीच यह तनाव सिर्फ साइबर हमलों तक महदूद नहीं है। कुछ दिनों पहले ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने साफ तौर पर कहा था कि वो इसका करारा जवाब देगा। और अब सवाल ये है कि क्या इन साइबर हमलों के बाद कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है, और क्या ये साइबर हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं, या इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत शामिल है। फिलहाल ईरान ने अभी तक इस हमले का खुलकर जवाब नहीं दिया है, मगर मुल्क के मुख्तलिफ इदारे इस हमले की तहकीकात कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ईरान जल्द ही साइबर हमलों का जवाब दे सकता है। इस बीच अमेरिकी हुकूमत ने यह साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ पाबंदियां बढ़ाता रहेगा। उनका यह भी कहना है कि ईरान की विनाशकारी सरगर्मियों को रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और साइबर हमलों के बाद यह सवाल यकीनन उठता है कि क्या हम एक नई जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर इन हमलों का कोई और मकसद है। ये तमाम चीजें जो हैं लगातार लोगों के सामने आ रही है। दुनिया भर के सियासी माशी तजियाकार इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ घटने वाला है। ईरान के पास इस वक्त कई चैलेंजेस हैं, अंदरूनी और बाहरी दोनों। इन साइबर हमलों ने मुल्क की माशी हालत पर भी असर डाला है और कई सारे डेटा जो हैं वो चुराने का काम किया है। और अब ये देखना है कि वो इससे कैसे निपटते हैं। फिलहाल ये जानना जरूरी है कि आखिरकार क्यों चुना गया, और ये साफ तौर पर देखा गया कि जैसे 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई दोस्तों इजराइल के ऊपर, और इन हमलों में ये खास तौर पर देखने को मिला कि सीधे सीधे निशाने पर गिरी इजराइल में जाकर के। और ये साइबर अटैक इसलिए किए गए हैं ताकि अगर ऐसा कोई दोबारा हमला करे तो वो बम वहीं डिफ्यूज हो जाए, वो वहां से निकले ही ना। उसकी न्यूक्लियर साइट्स को हैक करने की कोशिश की, पर ज्यादा नुकसान इस साइबर अटैक से ईरान के सैन्य ठिकानों को पहुंचाने में नाकामयाब रहा है इजराइल।